मोदी जी ने देश बेच दिया, देश जी ने प्लेन बेच दिया, मोदी जी फ्री राशन खिला के तुम्हें भिखारी बना रहे हैं। दुनिया भर की अनर्गल बातें करने के बावजूद भी आ तो मोदी जी रहे हैं। इस बार अंदाजा ये नहीं लगाया जा रहा है कि मोदी जी जीतेंगे हारेंगे, बीजेपी जीतेगी हारेगी। अनुमान ये इस बात का लगाया जा रहा है कि 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे, पीछे से कितनी ज़्यादा सीटें आएंगी इस बात पे। और इस बहस में अपना अपना अनुमान लगाने में गली कुच्चों से लेके बड़े बड़े ऑफिसों तक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक सब अनुमान लगाने पे बैठे। सब के सब चुनावी विश्लेषक बने हुए हैं, बस अपना अनुमान लगा रहे हैं कितने वोट आएंगे, क्या आएंगे। मोदी हारेगा, मोदी जीतेगा, ये तो उनकी बात है। जिन्होंने मजाक समझ रखा है, लेकिन जिन्हें सच में पता है कि मोदी जी आ रहे हैं, वो सही तरीके से विश्लेषण भी कर रहे हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। 2024 का चुनाव अंतिम चरण पे है। लगभग ये महापर्व अब खत्म होने को है, बस इंतजार है परिणामों का। और परिणाम बड़े बड़े विश्लेषज्ञ क्या कहते हैं वो एक अलग चीज़ है। हम ना तो पत्रकार हैं, ना हम राजनीति में आते। इस देश के नागरिक होने के नाते जितनी भी हो सकती है कोशिश करते हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात कहने की, सही और गलत अपने हिसाब से रखने की। बाकी सुनना न सुनना ये सब कौन कितना समझता है ये अलग चीज़ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको समझने की, क्योंकि पत्रकार एजेंडा चलाने में लग गए हैं आजकल। और नेताओं का तो काम ही है कि कुर्सी छीनना है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी नहीं है, कुछ कुछ हैं जो करते हैं, सच में देश के लिए काम करते हैं। और थोड़ा बहुत तो नेताओं का होता ही है कि कुर्सी को हथियाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही। लेकिन जिस तरह के इल्ज़ाम मोदी जी पे लगे, जिस मुद्दों पे ये विपक्ष वाले मोदी जी को हराने की सोच रहे थे, और इनके एजेंडे वाले जितने भी पत्रकार हैं, जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, जितने भी हैं, इनकी किसी भी बात में कोई दम नहीं है। सही मुद्दे लेके नहीं आएंगे तो कभी सत्ता में नहीं आ सकते। मैं हर बार कहती हूँ, मैं ना पत्रकार हूँ और ना मैं राजनीति हूँ, ना हम ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं। जहाँ जहाँ जितना भी हम जाते हैं, जितना हम लोगों से पूछते हैं, उससे पता चलता है कि कितना कौन किसको पसंद करता है। और रही बात मोदी जी की ही बात हम जब लोगों से पूछते हैं तो हर तबके के लोग होते हैं। हमारे देश का विपक्ष जो भी एजेंडा लेके आए, अरे तुम तो फ्री राशन दे रहे हो, पहले तो तुम फ्री राशन दे रहे हो। जो इनके मीडिया के प्रभारी होंगे, जो भी वो बातें ऊपर से आते होंगे तो वो फैलाई जाती होंगी सोशल मीडिया पे। लेकिन राशन फ्री दिया जा रहा है, सही है, दिया जा रहा है। लेकिन एक बात समझ में तो आ रहा है ना कि ये राशन उस जमाने में लोग इसी राशन के मारे गरीबी में भूख से मरे रहते थे। ये राशन सड़ा रहता था गोदामों के अंदर। ये राशन तब भी तो था ही, ये सड़ जाता था। और हम तो ये सुनते थे कि गेहूं की शराब बनाई जाती है, फिर वही शराब गरीबों को बांटी जाती है, फिर वही गरीब मरते थे और फिर उन्हीं गरीबों पे सहानुभूति जताई जाती थी। लेकिन आज वही गरीब जागरूक हो गया। उन्हें ये समझ में आ गया कि ये राशन इतना तो था, हमारा पेट भर सकता था, तब हम बाहर काम करने के लिए निकल सकते हैं। सड़ने से अच्छा है अपने देश के गरीब जनता का पेट भर ले। तो हम ऐसे नेता को क्यों ना चुने जो हमारे राशन को सड़ने के बजाय वो हमें वितरित कर दिया जाए। कई लोग कहते हैं मोदी जी की वजह से जो है हमें काफ़ी मदद मिली है। जिन लोगों की रातें भूखे नहीं मरी ना, ऐसी नहीं सोए बिना खाए, उन्हें नहीं पता होगा ये सब चीज़ें। यही बात तो क्लियर है कि इतना राशन अगर बांट सकते हैं मोदी जी, तो इसका मतलब ये राशन तो था ही। लेकिन वही होता था कि सड़ने दिया जाता था, बाकियों का शराब बना दिया गया, उन्हीं गरीबों को बेचा, उन्हीं पे सहानुभूति बनाई, फिर उन्हीं से वोट लिया, फिर यही इसी चक्र के अंदर घुमाते रहे हमेशा। दूसरा मुद्दा लेके क्या कहते हैं, तुम्हें रोजगार दो। अरे 5 किलो राशन के बजाय रोजगार मांगो। रोजगार समस्या कब नहीं थी? रोजगार तो हमेशा ऐसी समस्या थी।
तुमने तो ना अपने गोदामों का राशन गरीबों को दिया, ना रोजगार दे पाए। आज तुम फिर वही रोना लेके आ रहे हो। आज वही लोग समझदार, वो लोग, उनको समझाने की जरूरत है, वो खुद से समझ गए कि ये राशन तो था, ये हमें क्यों नहीं मिल रहा था। अगर हमको मिल तो नहीं रहा था, उल्टा हम ही उस राशन को की शराब बना के हमें ही पिला के हमें ही मरवा के हमारी पास ही सहानुभूति जो है जताने आ जाते थे वोट लेने के लिए। आज वो जनता समझ गई है। दूसरी चीज, ये जो राजीव गांधी जी वाली बात हमेशा ही हर बात में आती है कि इतना पैसा ऊपर से मिलता है, नीचे जाते जाते इतना डाले। कितना भ्रष्टाचार था। आज उनके खातों में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। उनके जनधन योजना के तहत उनके जितनों के खाते खुलवाए, उनको आज समझ में आ रहा है पैसा हमें उनको मिल रहा है। उनको इलाज, अपनी छोटी मोटी जरूरतों पैसे से पूरा कर ले रहे हैं। आज महिलाओं को 1 लाख रुपए देने वाले वो बन रहे हैं। पहले 72,000 रुपये दे रहे थे, 7200, अब 1 लाख रुपया कर दिया कांग्रेस ने। इससे पहले कहाँ गए थे तुम? लेकिन अब लोगों को पता है कि तुम जो कहोगे वो कभी नहीं करोगे। अब लोगों को ये समझ में आ गया कि इन्होंने हमारी ज़रूरतों को समझा। हमारा पैसा जो हमें सरकार ने दिया, जो कहते हो हमारे अकाउंट्स में आ गया। डिजिटल इंडिया, इसका श्रेय मोदी जी को ही जाता है। दूसरी चीज, इनका कहना है मोदी जी ने देश बेच दिया। हाँ, एक चीज़ और, मैंने पहले भी कहा, ना हम पत्रकार हैं, ना हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हैं, ना हम राजनीतिज्ञ हैं। जहाँ भी हम जाते हैं, लोग सिर्फ हर तबके का लोग किसी न किसी वजह से मोदी को पसंद करता है। जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं वो लोग कहते हैं सुरक्षा के लिए हमें मोदी जी चाहिए। और एक छोटा सा गैस चूल्हा ठीक करने वाला जो मेरे घर पे आता है, वो भी कहता है महंगाई तो चलती रहती है, सुरक्षा के हिसाब से मोदी जी ही बेहतर है। मेहनत करके तो हमें हमेशा ही खाना है, लेकिन देश की सुरक्षा पहले। आज जनता कितनी जागरूक हो चुकी है, क्योंकि 2014 से पहले सबने देखा होगा ना, वो लाइन आप कहीं नहीं दिखती कि आपने सीट के नीचे देखिए, आजू बाजू में देखिए, कहीं लावारिस वस्तु बम हो सकती। वो उस दिन के बाद नहीं दिखे। इस आतंकवाद का खात्मा किया है, भ्रष्टाचार का खात्मा किया है, गरीबों का पेट भरा है, गरीबों की जरूरतों को समझा है। और जो कांग्रेस सड़े गले मुद्दे लेके आ रही है, कुछ नया करके, कुछ उनसे कुछ बेहतर करके लाओ तो हम तुम्हें माने। और तुम हमारे कोई एक ही सरकार रिश्तेदार थोड़ा है, तुम कुछ अच्छा करो। और दूसरा, मोदी ने तो देश बेच दिया। अगर बेचने की बात कोई कहेगा, किसको अगर समझ में आ रही, तो सबसे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली विद्युत विभाग का निजीकरण किया था। कांग्रेस ने अच्छे काम करने वालों का कभी समर्थन नहीं किया, कभी आगे नहीं आने दिया। शीला दीक्षित जी मेरी पसंदीदा नेत्रियों में हैं, जो बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया। कॉमनवेल्थ के लिए उन्हें जाना जाएगा, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जब इस बिजली का, जब उन्होंने विद्युत विभाग का निजीकरण किया था, तब हमने उसका परिणाम देखा था। एकदम से बिजली चोरी बंद हो गई। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तो होती ही थी, छोटे मोटे घरों में भी लोग मीटर बंद करके अपना गैस, अपना सब कुछ बचा के, और उस मीटर से सारा अपना हीटर वीटर चला के अपना काम करते थे। जब इस विद्युत विभाग का निजीकरण हुआ, तो हमने देखा लोगों के बिलों पे कंट्रोल हुआ। क्या होता था, बिल उनके खाते में आ जाते थे जिन्होंने यूज ही नहीं किया, और जिन्होंने फ्री में बिजली जलाई उनका बिजली भी नहीं आ रहा, उनका गैस भी बच रहा है, उनका सब कुछ फ्री हो रहा है। एक सही चीज़ फिर सामने आई, बिजली चोरी बंद हुई, लोगों की बिलों पे कंट्रोल हुआ, और बिजली सबको प्रॉपर तरीके से सबको बिजली मिली, घरों से लेके फैक्ट्रियों से लेके हर जगह। इसको देश बेचना कहते हो? मोदी जी ने उसी कदम को, तुम्हारी ही काम को आगे बढ़ाया है, जो देश के फायदेमंद था, लेकिन तुमने अच्छे काम करने वालों को आगे नहीं आने दिया। यही दुर्दशा, यही कारण है इस दुर्दशा का कांग्रेस का।
उल्टी सीधी चीज़ें भड़का के उल्टी। क्या इतने सालों से मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया? ये तो हो गया जितनी राशन पानी बिजली है तो निश्चय तबके के लोगों के, लेकिन जो देशभक्त हैं, जो सच में देश का महत्व समझते हैं, उनके लिए 370 बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर तो हिंदू के आस्था में बसा है, हमारे सनातन का हिंदुत्व का आधार है राम मंदिर, जिसका बनना बहुत ज़रूरी था, जिसका हर बार कोई ना कोई लोग इसका फ़ायदा उठाते थे कि हम आएंगे तो बनाएंगे, हम आएंगे तो बनाएंगे। मोदी जी ने आके ये बड़ा काम भी कोई नहीं करता, और किसी के बस का था भी नहीं, और होता भी तो नहीं करते, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक बनाते। मोदी जी ने इसको करके दिखाया। उन्होंने हर बिना भेदभाव के सबको बराबर हर चीज़ बांटा, वितरित किया। जो लोगों को भेदभाव का आरोप लगाते हैं, ये उनकी छोटी सोच है। नहीं तो चाहे राशन, चाहे कोई सुविधा आती है, सबको जाता है। वो जात धर्म देख के नहीं जाता, वो सबको बराबर जाता है। यही वजह है मोदी जी पे लोग इतना भरोसा कर रहे हैं। इनका भरोसा नहीं है, लोग कहेंगे भी, लोग एक बार मान भी लेंगे, लोगों को भरोसा नहीं है कि ये देंगे भी करके। लोगों को हम गांव में गए, मैं फिर कह रही हूँ, हम रिपोर्टर नहीं है, मैं गांव में गए, गांव में लोगों से पूछा, लोगों को पैसा 2-2 लाख रुपया लोगों को गांव घर बनाने के लिए लोगों को पैसा मिला है। बाथरूम सबके घरों घरों में सबको बाथरूम लैट्रिन वैट्रिन बनाने के लिए सबको पैसा मिला है, सबको घर बनाने के लिए पैसा मिला है, फ्री राशन मिला है। बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। लोगों को सुविधाएं सिर्फ सरकार ने बताई ही नहीं है, सिर्फ बोला ही नहीं है, लोगों तक पहुंची है जो का त्यों, बिना किसी इतने से तिनके के भी कम किया। थोड़ा बहुत तो शायद होता होगा राशन में शायद, लेकिन पैसे तो लोगों के खाते में सीधे जा रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं हमें मोदी जी चाहिए। छोटे से बच्चों से पूछा, उनको भी चाहिए मोदी जी चाहिए। गरीबों को मोदी जी चाहिए, पढ़े लिखों को मोदी जी चाहिए, मध्यम वर्गीय को मोदी जी चाहिए, क्योंकि हर किसी की सुविधा का ध्यान रखते हैं मोदी जी, हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं मोदी जी। कोई मोदी जी का कोई गुलाम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जो ये एजेंसियां काम कर रही हैं, ये मैं मोदी जी ने अभी अपने किसी के इंटरव्यू में कहा था, पता नहीं किसके इंटरव्यू में, किसको इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन वो बात मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एजेंसियां काम कर रही है, कानून सबके बराबर के। लोग मुझे कहते हैं कि कानून में इतना भेदभाव क्यों? आज ये बड़े बड़े लोग जो अंदर जा रहे हैं, क्यों तिल मिला रहे हैं? ये कानून क्या गरीबों के लिए है? तुम सत्ता में बैठे रहो, तुम अपने ही ऑफिसों में, अपने ही घरों में लोगों को पिटवा दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पे पावर है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोदी जी ने ये बताया है कि एजेंसियां तनख्वाह लेने के लिए नहीं होती, एजेंसियां काम करने के लिए होती हैं। आज हमें पता चल रहा है मोदी जी के आने के बाद ही ये एजेंसियां काम करने के लिए होती है। ये पैसे ले तनख्वाह, पहले क्या होता था, सीबीआई को तो पिंजरे का तोता बता दिया जाता था। उनका क्या होता था, पैसे सरकारी सुविधाएं लेते थे, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते थे, और ऊपर से जिसका जितना बड़ा अपराध, उतने बड़ी उनको रिश्वत, उतना मोटा उनको पैसा टेबल के नीचे से ऐश कर रहे हैं। अपने पीढ़ियों तक के लिए पैसा जमा करा, और पूरे दुनिया भर में वो घूम रहे हैं। देश की ऐसी तैसी हो रही है, गरीब मर रहा है। लेकिन आज मोदी जी ने ये साबित किया कि कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो सड़क में बैठा हुआ एक मजदूर है, सड़क में कूड़ा बीनने वाला एक मजदूर गरीब है, चाहे कोई कितने बड़े राजगद्दी पे बैठा हुआ राजा है, अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है। ये मोदी जी ने साबित किया है। एजेंसियां आज काम कर रही है, कई एजेंसियों के तो नाम भी नहीं पता होंगे लोगों को। अब जितनी तरह की एजेंसियां अब काम करने लग गई है अपने अपने विभागों में। तो हर किसी की ज़रूरत है मोदी जी, इसलिए वो बोलते आएगा तो मोदी है। चाहे गरीबों को राशन पानी हो,
उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखना हो। 5 लाख का आयुष्मान का जो मिला है इंश्योरेंस। मैं हर बार कह रही हूँ, हम पत्रकार नहीं हैं। ये जो लोग आम बात करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे एक लड़की ने मुझे बोला कि मैम हम तो इतने गरीब, हम इतना कहाँ, उनका डायलिसिस चल रहा था। कहते मैम हम कहाँ से करेंगे इतना, हमें तो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड से मिला है वो भी हमारा पूरा नहीं मतलब आधा बच जाता है, उसमें भी हमें पूरे डायलिसिस के साथ पूरा हमारी सुविधा उस 5 लाख के अंदर हमारा इलाज बहुत अच्छे से होता है, ऊपर से उसमें से बच भी जाता है। कह रहे मोदी जी की मेहरबानी है। लोग कहते हैं ना, हर जगह ये लोग मोदी जी का नाम लेते हैं, सारे लोग कहते हैं बिना मोदी के नाम लिए तो इनका गुजारा चलता ही नहीं है। कैसे चलेगा जब सबके लिए काम मोदी जी करें, तो नाम तो लेंगे लोग। नेताओं को तो चलो अपना हो सकता है, अपना स्वार्थ हो, लेकिन एक आम आदमी जब नाम ले लेता है, हमें ये चीज़ मिल रही है मोदी जी की वजह से, हमें ये सुविधा मिल रही है मोदी जी की वजह से, हमारा ये काम हो पा रहा है मोदी जी की वजह से, ये सब लोग बोल रहे हैं। हम किसी का कोई एजेंडा नहीं चला रहे, हम इस देश के नागरिक होने के नाते सच में हम चाहते हैं हमारा देश समृद्धशाली बने, विकासशील देश से विकसित राष्ट्रों की तरफ तेजी से बढ़े। हमें देश के विपक्ष से कोई दुश्मनाई थोड़ा है। अरे तो कोई ढंग से मुद्दे लेके काम कर आओ, कोई ढंग का काम करके आओ, सरकार से भी अच्छा बेहतर करके दिखाओ। विपक्ष की भूमिका कम नहीं होती है। एक बार हमने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो जब शपथ लेते थे, तब उन्होंने बोला था विपक्ष की भूमिका कम नहीं होती। बस यही बात है, कुछ सीटों से वो जीत गए तो वो सत्ता में बैठ गए, कुछ जीते तुम हार गए तो तुम विपक्ष में बैठ गए। वो बात अलग, हमारे देश के विपक्ष ने अपनी गत अपने हाथ से खराब कर दी है। नहीं तो देश के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबर टक्कर का होना बहुत जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। हम भी चाहते हैं हमारे देश का विपक्ष मजबूत हो, सरकार को टक्कर देने वाला हो। जितना अच्छा सरकार काम करे, इससे अच्छा काम करे, इससे अच्छा लोगों के लिए सोचे, तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो है विकास होगा। विकसित देशों की श्रेणी में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये सब कहना तो अब बेमानी है ना, कि मोदी जी को ईवीएम खराब हो गया, फलाना खराब हो गया, ये सब चीज़ें बहाने हैं। और हम नहीं पत्रकार हैं, ना हम राजनीति में। एक आम नागरिक होने के जिस तरह के लोगों से हम पूछते हैं, अमीर गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़, सब अलग अलग रीजन बताते हैं। सबको ये चाहिए कि देश में का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में होना चाहिए। हम किसी से भी पूछ लेते हैं, रैंडमली अगर कहीं निकलते हैं, किसी से भी पूछ लेते हैं, पढ़े लिखे हो चाहे कौन पढ़ हो। अभी भी कुछ दिन पहले जब राजस्थान में एक बार चुनाव हो रहे थे, तब मैं जा रही थी कि तब लोगों ने बोला था, तब बीजेपी राजस्थान में हार गई थी, तो बोल रहे थे केंद्र में हमें मोदी जी चाहिए और राज्य में हमें राजमाता नहीं चाहिए। जनता साफ ईमानदार अपना पक्ष रखती है। ऐसा नहीं कि जनता बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ है। वो बात अलग है, मजबूरी में लोगों को देना ही पड़ता है। लेकिन आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम नहीं चुनेंगे तो हमें, मतलब हम नहीं चुनेंगे तो नहीं चुनेंगे, इनको इनकी औकात दिखाएंगे, हमारी कितनी बड़ी ताकत, हमारी वोट की ताकत क्या, हमारी अहमियत क्या है। और ये बताने के ये अहमियत समझाने के लिए काम किया है मोदी जी ने, कि तुम अपनी वोट की कीमत को समझो, सही और गलत को समझो। इसलिए आ रहे हैं मोदी जी, इसलिए लोग ला रहे हैं मोदी जी को। कोई किसी के डर से किसी को वोट नहीं देता। और चाहे को भले ही राज्य सरकारों में कहीं पे भी लोग एक बार के लिए वोट कर दें, लेकिन हर हालत में लोगों को केंद्र में मोदी जी ही चाहिए, उनके जैसा नेतृत्व ही चाहिए। तो मोदी जी को हराने की तो भूल जाओ, वो बात अलग है। हर गली गली में बैठे हुए हैं विश्लेषक, अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जो सही लोग हैं, जिन्हें समझ में है कि बीजेपी ही जीत रही है, उनको पता है
कि उनको ये है कि 400 पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आएगा तो मोदी। रीजन इतने सारे बता दिए, इसके पीछे ये और कोई वजह नहीं है। मोदी जी किसी को डराते नहीं है, मोदी जी का किसी को डर नहीं है, मोदी जी का कोई गुलाम नहीं है। इतने सारे कारण हैं, बहुत काफ़ी हैं मोदी जी को वापस सत्ता में बिठाने के। और जो इतनी जोर शोर तरीके से फिर से सत्ता में आ रहे हैं, यही वजह है। विरोधी लोग गलत तरीके से विरोध करेंगे तो कल को वही गालियाँ खाएंगे। हम नहीं कह रहे तुम सरकार के बारे में कुछ बोलो ही मत, जो गलत है उन गलत नीतियों पे बोलो, गलत चीज़ों पे बोलो, लेकिन ज़बरदस्ती सरकार के पीछे अगर पड़ोगे तो फिर देश की जनता तुम्हें भगाएगी, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे विचारों से अगर सहमत हो, मेरे जो जितने भी कारण मैंने बताए, अगर इनसे आप थोड़ा सा भी सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करना पड़ेगा। और नमस्कार, इंतज़ार करेंगे 4 जून का, और आएंगे तो मोदी ही।